नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस में बड़े स्तर पर ये कट ऑफ रोकी गई है, जिसका कोई भी नियम नहीं है कि कैसे किस तरीके से ये कट ऑफ रोकी गई है। जनरल की 1.5 गुने बुलाए गए हैं, ओबीसी के 4.5 गुने, एससी के ये और ये ईडब्ल्यूएस के भी 5 गुने, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बुलाने चाहिए तो सीधे सीधे एक ही क्रम से बुलाने चाहिए। अगर 5 गुने बुला रहे हैं तो सभी के 5 गुने बुलाएं। ये इसमें भेदभाव क्यों? ये तो समानता का अधिकार का आपका सीधा सीधा उल्लंघन है। तो इस पे आगे क्या करें उसकी बात हम आज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जनरल में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 2599 वैकेंसी है। और इसमें जब वैकेंसी ज्यादा है तो कैंडिडेट भी इंटरव्यू में ज्यादा बुलाने चाहिए, जिससे कि अगर उनके इंटरव्यू खराब हो या फिर बाद में डॉक्यूमेंट में कमी आए तो इसके पद तो पूरे हो सके। 2599 अब इन्होंने 1.5 गुने किस हिसाब से बुला लिए इसमें? अगर इसमें मान लीजिए बहुत से बच्चों के इंटरव्यू में 20 नंबर आ जाएं और बहुत से बच्चों के नंबर कम आ जाए, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमी आ जाए, किसी का टेट सी टेट पास ना हो और उसके नंबर 135 हो, डॉक्यूमेंट में कमी आ जाए, उसने फर्जी मतलब लगा दिया हो कि पास है कि नहीं, तो बहुत से बच्चे तो ऐसे ही निकल जाएंगे इसमें। फिर इस मेरिट का क्या हिसाब होगा? इसके पद तो खाली रह जाएंगे। अगर मान लीजिए इसके 1000 पद खाली रह गए तो वो उनका क्या है, वो कह देंगे इसको अगली वैकेंसी में भरे जाएंगे। लेकिन यहीं पे उन्होंने गड़बड़ी कर दी। जब ओबीसी के 5 गुने बुला लिए उन्होंने, 4.5 गुने, और ईडब्ल्यूएस के भी 5 गुने बुलाए हैं, तो जनरल के क्यों नहीं? इसलिए आगे आपको ये करना है कि जिन जिन बच्चों के नंबर 135 से थोड़े कम हैं, किसी के 130 हैं, किसी के 125 हैं जनरल में, अभी बात जनरल की कर रहे हैं, ये भर्ती अभी चल रही है, इस पे आराम से स्टे लग सकती है अगर आप कोर्ट में रिट डालते हैं। रिट डालेंगे जब आप, तो रिट क्या होता है? आपका एक आपके मौलिक अधिकार हैं कुछ इस सरकार में जो काम करने के तरीके होते हैं। अगर उन तरीकों से आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप इस रिट का प्रयोग कर सकते हैं। रिट क्या है? ये रिट आपके जो अधिकार हैं, जो आपके अधिकारों का उल्लंघन होगा उसको रोकने के लिए रिट बनाई गई है। रिट दो प्रकार से आप डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत आपको ये अधिकार देता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि आप इसमें 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। जहां पे आपका राइट है वहां पे ये रिट है, जहां पे राइट का उल्लंघन हो रहा है वहां पे आपकी रिट काम करेगी। उसी तरह हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत आपको अपने अधिकारों की मांग करने का अधिकार है। लेकिन ये वैकेंसी जो कि केंद्र सेंट्रल लेवल की है, इसीलिए आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट डालिए। अगर 10 बच्चों ने भी रिट डाल दी पूरे इंडिया से सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पे पूरी तरह स्टे लग जाएगी। और ये मेरिट जैसी आप चाहते हैं, जैसे ओबीसी के 5 गुने बुलाने थे, 4.5 गुने या 5 गुने, मान लीजिए 5 गुने बुला लिए ईडब्ल्यूएस के, तो सबके 5 गुने बुलाएं। अगर जनरल के भी 5 गुने बुला लिए जाएं तो जनरल की मेरिट आपकी 105 तक आ सकती है, क्योंकि ये अभी 1.5 गुने है। इसमें मान लीजिए 3 गुना बढ़ जाएगा, 4.5 गुने और उसके बाद 0.5, तो ये 135 से घट के 115 तक भी आ सकती है। मैं ये कहता हूं चाहे भले ही कितनी भी आए, घट के 115 आ जाए या 110 आए, लेकिन जिस नियम से ओबीसी वालों को बुलाया जा रहा है, जिस नियम से ईडब्ल्यूएस को बुलाया, 5 गुना बुलाने की अगर इनमें शक्ति है, जबकि इनके पद इतने कम है ओबीसी वालों के और ईडब्ल्यूएस वालों के इतने कम है, तो इसमें इतने ज्यादा क्यों बुला रहे हैं? क्या ये बिल्कुल अनपढ़ गंवार है कि इनको पता है कि इतने ज्यादा बुलाओ क्योंकि ये तो इंटरव्यू फेल हो जाएंगे? ये कुछ नहीं है, इनकी मेरिट बहुत ही हाई गई है, इसीलिए इन्होंने इतनी ज्यादा गुने बुला के ये मेरिट डाउन की है। अगर ये इनको भी 1.5 1.5 गुने बुलाते तो इसकी मेरिट आपकी रुकती 150 पे। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। इस बात का जो सीधा सीधा संबंध है वो क्या है, इसीलिए आपको रिट डालनी है। अगर 10 बच्चों ने भी रिट डाल दी, वैसे तो एक ने भी अगर रिट डाल दी तब भी इस पे स्टे लग जाएगा।
और एक के पक्ष में जो फैसला आएगा वो सभी के ऊपर मान्य होगा, सभी बच्चों को उसका फायदा होगा। कोई भी डाल दे जो डालने लायक हो, जो लड़ सकता है। आजकल अपने हक की लड़ाई मांगने से नहीं मिलती है, लड़नी पड़ती है। ये वो जमाना चल रहा है। तो इसमें आपको ये कहना है कि ओबीसी में जब 4.5 गुने हैं और ईडब्ल्यूएस में इतने बुलाए हैं तो सभी में बराबर बुलाए ना, कम क्यों बुला लिए इसमें? इसमें तो और ज्यादा, इसमें तो 10 गुने बुलाने चाहिए थे क्योंकि इसकी पोस्ट और ज्यादा है। तो इसमें भले ही 7 गुने बुला लो, इसमें 5 गुने वो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि ओबीसी में तो 4.5 गुने बुला लिए और जनरल में जिसमें पोस्ट ज्यादा है उसमें इतने कम। जैसे कि मतलब सीटें खाली छोड़नी है इनको अगली वैकेंसी के लिए, अगर इसमें सीट खाली छोड़ दी, 1000 सीट इसमें खाली छोड़ दें, एक 500 इसमें छोड़ दें और अपनी 2500 और जोड़ दें, 5000 वैकेंसी फिर होगी अगली साल के लिए। इलेक्शन आ रहे हैं तो ये खेल चल रहा है। इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, और है, ये तो हो गई इसकी बात कि आप इन दोनों चीजों से इसमें स्टे लगा सकते हैं, रिट डाल सकते हैं। रिट ही आपकी लड़ाई करेगी, कोई धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। कानूनी लड़ाई लड़िए, जो बात सही है उसको कोई भी काट नहीं सकता। ये साफ साफ दिख रहा है, इनको ये दिखाना पड़ा। दूसरी बात कि नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में मैं नहीं कह रहा नॉर्मलाइजेशन गलत है, अगर 4-5 उसमें हो रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। नॉर्मलाइजेशन गलत इसलिए है कि इसमें नंबर कम क्यों कर दिए। अगर किसी बच्चे के 130 नंबर हैं तो नॉर्मलाइजेशन में वो तो अपनी मेहनत से 130 लाया ना। अगर इसके नॉर्मलाइजेशन उस मीटिंग को, वो मीटिंग अगर टफ थी, कुछ बच्चे इसमें, ज्यादातर बच्चे 125 ला पाए, 120 ला पाए, और ये बच्चा 130 ले आया, तो इसके कम क्यों कर रहे हैं? ये तो होशियार है। भले ही इसके ज्यादा मत करो आप, लेकिन कम भी मत करो। अगर ज्यादा करने, कोई शिफ्ट सरल है, किसी शिफ्ट में 105 नंबर है, किसी बच्चे के 120 है, तो सरल है, तो उसमें उसके बढ़ा सकते हैं आपकी उसकी, मतलब और बच्चे ज्यादा लेकर आ रहे हैं, ये बेचारा कम लेकर आ पाया और सब 125 तो इसके तो आप बढ़ा के 125 कर सकते हैं 120 वाले के। लेकिन ये नहीं है कि किसी 130 वाले के आपने घटा के 118 कर दिए और इसे मेरिट से ही बाहर कर दिया। नॉर्मलाइजेशन का मतलब घटाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो अपनी मेहनत से लाया है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से जितने नंबर लाया है 180 में से, उसका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अगर वो शिफ्ट टफ थी या सरल थी तो उसके नंबर और मतलब बढ़ाओ मत, और टफ थी तो उसके नंबर बढ़ा सकते हो आप, लेकिन कम नहीं कर सकते, क्योंकि कम करना एक तरीके से उसके नियमों का उल्लंघन है, उसके राइट का हनन है। तो नॉर्मलाइजेशन में अब इसमें क्या हो गया कि इसमें तो ऐसा भी कर सकते हैं, जो इसका मतलब दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का दुरुपयोग आजकल कैसे हो रहा है कि अगर किसी बच्चे के 135 हैं, उसके घटा के कर दिए 120। नॉर्मलाइजेशन में अगर नियम से अंदर कंप्यूटर के बेसिस पे होता तो इसके घटे हुए होते 132 हो गए इसके। ये तो था कंप्यूटर का, लेकिन आप कुछ तो जानते नहीं, आप तो बाहर हैं, लेकिन उन्होंने 132 की जगह आपके कर दिए 120। अब आपको क्या पता, कोई सबूत नहीं है आपके पास, ना ही वो कुछ दे रहे आपको डाटा। बस उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की आड़ में ये खेल खेल दिया कि आपके 135 से 132 हुए थे और उन्होंने आपके कर दिए 120। अब किसी 120 वाले बच्चे के मतलब रिश्वत वगैरह आ गई, कुछ आ गया, पैसे भर दिए। अब इसका नॉर्मलाइजेशन के तौर पे बढ़ने थे 122 नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन उन्होंने कर दिए इसके 132, इसको सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह ये नॉर्मलाइजेशन के भीतर धांधली हो रही है। नॉर्मलाइजेशन तो अच्छे के लिए बनाया गया था, लेकिन इंडिया में क्या है कि हर चीज का जुगाड़ निकाल लेते हैं, उसमें से फायदा कैसे लूटा जाए, कैसे उसको खोखला किया जाए। तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे अच्छी तरह धांधली हो गई है इसमें। तो उसका कोई इलाज नहीं है, सीधा सीधा है कि आप रिट डालिए कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है, नॉर्मलाइजेशन में भी गड़बड़ी हुई है, हमें हमारे जितने मार्क्स थे उतने चाहिए नॉर्मलाइजेशन में। अगर आप बढ़ा रहे नहीं है हमारे, तो घटाइए भी मत, जितने हैं उतने दीजिए।
अगर नॉर्मलाइजेशन करना है तो बढ़ा दीजिए, लेकिन एक भी नंबर हमारा आया हुआ घटाइए मत, क्योंकि वो हमारे अधिकारों का आनंद है। हम अपनी मेहनत से हमने उतने सवाल ठीक किए हैं, उतने तो आने ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए नॉर्मलाइजेशन। आप ये कह सकते हैं। जब आप ये बात कहेंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर किसी बच्चे के 135 हैं और उसने कह दिया हमें नहीं चाहिए नॉर्मलाइजेशन, तो उसके 35 ही आएंगे, क्योंकि उसने 135 सवाल ठीक किए हैं 180 में से, तो उसको काटेंगे क्यों? अरे शिफ्ट सरल थी या कठिन थी, उसमें हमारा क्या दोष? हमें जैसी मिली, जैसा पेपर मिला वैसा हमने किया। अरे आप एक ही बार में करते ना, अलग अलग शिफ्ट में क्यों की? ये आपकी कमी है। आईएएस का पेपर तो एक ही शिफ्ट में होता है, उसमें कोई कभी कमी नहीं होती। इसी प्रकार पूरे इंडिया में व्यवस्था करके एक दिन में एग्जाम नहीं हो सकता था क्या? पहले सीटेट के अभी बीच में 2 साल 27 27 24 24 एक एक महीने तक पेपर हुए, 27 27 पेपर हुए हैं उसके। लेकिन फिर क्या व्यवस्था कर ली उन्होंने, एक दिन में करवा दिया। ऐसे ही केवीएस का भी करवा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कराया? ये जो घोटाला जो करना था उनको, इसीलिए वो चाहे तो एक दिन में ही केवीएस का करा सकते थे, जैसे पिछली बार कराया था। कोई बात ही नहीं होती, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे भी नहीं ठग पाते, फ्रॉडगिरी कर पाते। इसीलिए ये आप रिट डालिए। अगर कोई एक बच्चा भी डाल देगा या 2 बच्चे भी डाल देंगे तो इस पे रोक लग जाएगी। नॉर्मलाइजेशन को हटाइए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिनके कम हैं वो बिल्कुल ना घबराएं। चाहे भले ही आपका इंटरव्यू के बाद भी ना हो, लेकिन आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़नी चाहिए। खाली हाथ में हाथ रखे बैठे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जुर्म सहना सबसे बड़ी गलती है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप उसको सहन कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए आपको नंबर आए आपका या ना आए, आपके साथ नियम से काम होना चाहिए। अगर 5 गुने बुलाए जा रहे हैं तो 5 गुने बुलाओ। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन एक अंदरूनी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हो भी रहा है तो बढ़ने चाहिए, घटने नहीं चाहिए। बस सीधी सी बात यह है। इन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर आप रेट डाल सकते हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हमको। और पहली बात, 5 गुने बुला रहे हैं तो सभी के 5 गुने बुलाइए, 10 गुने बुला रहे हैं 10 गुने बुलाइए, वरना अगर 1.5 गुने बुलाने हैं तो सभी के 1.5 गुने बुलाइए और नियम से काम करिए। बस सीधी सी बात यही है। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। जिन जिन बच्चों को ये बात समझ में आई हो वो इस लड़ाई में आगे बढ़े बिना डरे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।